अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले कई सालों से हमें कोई भी मेजर रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टर्स वैकेंट हैं, जिसमें क्लास 4th MTS की भी काफ़ी सारी पोस्टर्स वैकेंट हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन 10th और 12th यहाँ पे रहने वाली है। उसके अलावा मेडिकल फील्ड की भी काफ़ी सारी पोस्टर्स वैकेंट हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हमें कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। इसी बीच सकीना इतू जी ने भी इसके बारे में कहा था कि हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पोस्टर्स वैकेंट हैं उनको हम काफ़ी जल्दी यहाँ पे फिल करेंगे। इसी बीच रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम CMOs जितने भी हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उनको एक नोट्स भेजा गया था, जिसमें उनको कहा गया था कि आप आइडेंटिफाई करें आपके पास कितनी किस किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज यहाँ पे वैकेंट है, कितनी यहाँ पे फिल हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड की कोर्सेज हों, यानी कि वो मेडिकल फील्ड की पोस्टर्स हों जिसमें फार्मासिस्ट है, जूनियर नर्स है, टेक्नीशियंस की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, या उसके अलावा क्लास 4th MTS की जितने भी आपके पास वैकेंसीज हैं आप उनको विद इन 3 days आइडेंटिफाई करें। आई थिंक 2 तारीख की वो नोटिफिकेशन थी। विद इन 3 days आप उनको आइडेंटिफाई करके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको रेफ़र करें। उसके बाद हम उनको जो है वो फिर JKSSB में रेफ़र करेंगे और उनकी एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है आ जाएगी। अब यहाँ पे इन्हीं के बारे में इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि उसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है और उसके अलावा उन पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी, क्योंकि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है, क्या हम इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, पिछले कई सालों से हमें कोई भी मेजर रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन अब की बार हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ऐसा तो कहा जा रहा है कि 6 से 7 हज़ार पोस्टर्स वैकेंट है। 6 से 7 हज़ार तो अगर नहीं आ जाएंगे तो भी 3 से 4 हज़ार पोस्टर तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएंगे। 3-4 हज़ार पोस्टर्स कम नहीं होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स होती हैं। तो इसी के बारे में आपके साथ में बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट वाइज अप अपनी रहने वाली। जैसे अगर मैं बात करूँ मेडिकल फील्ड की जो है, जिसमें फार्मासिस्ट है, जूनियर नर्स है, टेक्नीशियंस की, थिएटर टेक्नीशियन या मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की काफ़ी सारी वैकेंसीज रहेंगी। उनका जो है अपना क्वालिफिकेशन रहेगा, मतलब उनमें जिन कैंडिडेट्स की डिग्री या डिप्लोमा उस रेलिवेंट फील्ड में, जैसे फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जिस कैंडिडेट का B फार्म है या D फार्म है या मेडिकल असिस्टेंट है या फार्मेसी असिस्टेंट है तो वो उसके लिए जा सकता है। जिस तरह से जूनियर नर्स की अगर हम बात करेंगे तो जिस कैंडिडेट का BSc नर्सिंग होगा या GNM होगा तो वो BSc नर्सिंग जूनियर नर्स के लिए जा सकता है। उसी तरह से थिएटर टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जिस कैंडिडेट की BSc ऑपरेशन थिएटर होगी या डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर होगा तो वो जा सकता है मेडिकल फील्ड में, यानी कि मेडिकल कोर्स वाले बच्चे ही जा सकते हैं जिन्होंने डिग्री करी है, डिप्लोमा कोई प्रोफेशनल मेडिकल पैरामेडिकल का किया है वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज क्लास 4th और MTS की भी यहाँ पे रहेंगी। तो जो क्लास 4th और MTS की पोस्ट्स रहेंगी तो उनके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10th रहेगी, मिनिमम आपको 10th रहेगी, और कुछ पोस्टर्स के लिए आपकी 12th भी यहाँ पे रह सकती है। लेकिन क्लास 4th MTS की मैक्सिमम पोस्टर्स की जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी मिनिमम आपका 10th होना चाहिए। फिर मैक्सिमम जो भी होगा उसका कोई इशू यहाँ पे आपका नहीं बनेगा, लेकिन 10th आपका पास होना चाहिए। तो अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप आज से ही तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि क्लास 4th MTS की पोस्टर्स भी उसमें काफ़ी सारी होंगी। ऐसा नहीं कि मेडिकल फील्ड की होंगी, उसमें क्लास 4th और MTS की भी काफ़ी सारी पोस्टर्स होंगी। तो आप लोग आज से ही तैयारी स्टार्ट करें, आज से ही आप तैयारी को स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें। अब आप में से कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम पढ़ेंगे तो सिलेबस हमें क्या होना चाहिए। तो सिलेबस का आप लोग जो है, अगर आप 10th 12th पास हैं तो क्लास 4th MTS के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप फिलहाल के लिए जो रिसेंटली JKSSB ने JKP कांस्टेबल पोस्टर्स का सिलेबस इशू किया था तो आप उसी सिलेबस को फिलहाल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि लेवल दोनों का एक ही यहाँ पे रहेगा, मतलब पेपर का लेवल दोनों का एक ही यहाँ पे रहेगा। कांस्टेबल भी 10th बेस पे ही है, क्लास 4th MTS भी हमारी 10th बेस पे की ही होती है। तो फिर अगर उसमें जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, अगर कुछ और टॉपिक्स ऐड हुए होंगे या रिमूव हुए होंगे तो आप उसको उस टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैक्सिमम सिलेबस आपको यही रहेगा, चाहे फिर जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज हो, इंडिया की जनरल नॉलेज हो, तो इन टॉपिक्स रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह को जो आप आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करें। बाकी जो मेडिकल फील्ड वाले बच्चे होंगे उनको तो पता ही है, उनको अपने फील्ड का ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे जूनियर नर्सेज का सिलेबस आपको गूगल पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो आप डाउनलोड करके तो अपना जो 4 साल का 3 साल का आपका सिलेबस होगा आपको वही यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी जो रहेंगी वो यहाँ पे नॉन गेजेटेड रहेंगी। अब इन पोस्टर्स की जो रिक्रूटमेंट होगी वो JKSSB की तरफ से आ जाएगी। वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उन पोस्टर्स को फिल करेगा, क्योंकि उसमें क्लास 4th MTS की पोस्टर्स हैं और उसके अलावा नॉन गेजेटेड हैं। ठीक, तीनों टाइप के पोस्टर्स के लिए JKSSB ही खुद से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकालेगी और वही उन पोस्टर्स को यहाँ पे फिल करेगी। तो ये रिक्रूटमेंट काफ़ी बड़ी होगी और काफ़ी टाइम के बाद
बाद होने वाली रिक्रूटमेंट है, तो इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी एज 18 है, फिर मिनिमम आपकी 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम अगर आपका 27-28 तक भी यहाँ पे जाएगा ही जाएगा उसमें, तो मिनिमम अगर आपका 18 साल की एज है, 10th आपने पास किया है, तो आप इसे तैयारी स्टार्ट करना शुरू करें और तैयारी कर लें एग्जाम की, क्योंकि जब आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लगता है उससे पहले ही ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को इशू करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जेएमसी श्रीनगर ने 2022 में फार्मासिस्ट की कुछ पोस्ट्स निकाली थी। अब कल उन्होंने भी नोटिस इशू किया कि हम उन पोस्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं, अब की बार जो रिक्रूटमेंट करेगी वो जेकेएसएसबी ही करेगी, क्योंकि वो जो उन्होंने निकाली थी 2022 में, जिसका अभी वाइवा वगैरह जो भी कुछ उनका होना था, रिटर्न वगैरह, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने आइडेंटिफाई उन पोस्ट्स को करके जेकेएसएसबी में रेफर कर दिया। तो अब ये क्लियर यहाँ से है कि अब आपकी डेफिनेटली जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे आने वाली है। तो फरवरी के महीने तक तो डेफिनेटली आ ही जाएगी। अगर फरवरी में आपकी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो 4 से 5 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। विद इन 4 to 5 मंथ्स आप लोगों का जो रिटर्न का प्रोसीजर होगा उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। बाकी अगर आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो डाल के आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि जो अभी फ्रेशर्स हैं जिनको क्लास 4th एमटीएस की तैयारी करनी है, मैं उनको डिटेल में समझाऊंगा कि कहां से आपको पढ़ना होगा, किन किन चैनल्स को आप कंसीडर कर लोगे, कौन कौन से बुक्स आप कंसीडर कर लोगे जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को कर लोगे। क्योंकि फ्रेशर जो बच्चे होते हैं उनको रोड मैप नहीं पता होता किस तरह से हमें करना है, क्या कुछ करना है। तो अगर आप डिमांड कर लोगे तो मैं उस पर अच्छी तरह से आपको गाइड करूंगा, अच्छी तरह से सिलेबस पे मैं डिटेल में डिस्कस आपके साथ करूंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि कहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन सी चैनल्स को आप कंसीडर कर लोगे जहां से आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और एग्जाम के लेवल का पढ़ाया जाता है। तो डेफिनेटली आप जो है 3 से 4 महीनों में जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर